हेलो दोस्तों, मैं अमन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमन एस क्लास में। तो बताइए आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। ठीक, क्लियर है ना। आप देखिए, आज आपकी प्रश्नावली 6.1 है और हम 5 तक जो आपका है चैप्टर 5 तक आपको क्लियर करा चुके हैं और 6 का परिचय भी आपको करा चुके हैं। अगर आपने वो हमारी वीडियो नहीं देखी तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए पहला नंबर क्या कह रहा है, इसमें लिखा है आकृति में रेखा ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। देखो चित्र भी आपको चित्र भी दिख रहा होगा। तो बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। ए बी और सी डी जो है वो बिंदु ओ पर कहाँ प्रतिच्छेद करती है। तो देखो ये ए बी और ये सी डी जो है बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। फिर इसके बाद देखो क्या कह रहा है, यदि ए ओ सी कोण ए ओ सी प्लस बी ओ ई बराबर 70 अंश है। कोण ए ओ सी और बी ओ ई बराबर कितना है 70 अंश है। ठीक है, बराबर 70 अंश है। और कोण बी ओ डी बराबर कितना है 40 अंश है। बी ओ डी ये कितना है 40 अंश है। तो कोण बी ई ओ ई और कोण सी ओ ई ज्ञात करो। तो हमें यहाँ पर कोण बी ओ ई और यहाँ पर कोण सी ओ ई हमें ज्ञात करना है। चलिए बिल्कुल सरल सवाल, ज़्यादा कठिन नहीं है। बस आपको थोड़ा समझ, जैसा जैसा सवाल कहता जा रहा है वैसा वैसा करते जाना है। चलिए ज़्यादा कोई कठिन नहीं है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो जो हमें दिया गया है और जो हमें ज्ञात करना है वो सब लिख लेते हैं बिल्कुल डिटेल से। तो पहले क्या लिखेंगे, जो दिया गया है हमको क्या लिखेंगे। तो दिया है, क्या दिया है, कोण ए ओ सी, ये वाला ऊपर वाला कोण ए ओ सी प्लस कोण, ठीक है, प्लस कोण बी ओ ई बराबर कितना दिया गया है 70 अंश। ठीक है, जो दिया गया है पहले वो लिख लिया। फिर उसके बाद देखो फिर क्या दिया गया है, फिर दिया गया कोण बी ओ डी बराबर कितना दिया गया है 40 अंश दिया गया है। ठीक, अब जो दिया गया था वो लिख लिया। अब देखो ज्ञात क्या करना था, तो ये लिख लो, ज्ञात करना है। ठीक है, तो ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है कोण बी ओ ई बराबर क्या और कोण सी ओ ई बराबर क्या। ठीक, बात क्लियर हो गई ना। ये हमको दिया गया सॉरी, और ये हमको ज्ञात करना है। तो चलिए हल यहाँ पर अब इसे हल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कुछ मानेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे। तो क्या मानेंगे वो भी चलो देख लेते हैं आप क्या मानेंगे। देखिए ये जो आपका बी ओ ई है, ठीक है, इसे यहाँ पर हम मानेंगे पी। ठीक है, समझते जाना। और इसके बाद जो आपका बी ओ ई है उसे पी मानेंगे। और जो सी ओ ई, ये सी ओ ई इसे मानेंगे क्यू। ठीक है, और इसके बाद जो आपका बचा ए ओ सी, इसे हम क्या मानेंगे आर। ठीक, बात क्लियर हो गई ना, यहाँ तक बात क्लियर हो गई ना। चलिए मान लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे हमने, जो यहाँ पर लिख किया हमने क्या लिखा, कोण बी ओ ई बराबर क्या हमने माना पी। ये बी ओ ई बराबर क्या माना पी माना। और कोण सी ओ ई बराबर क्या माना क्यू माना। सी आपका ये सी ओ ई। ठीक है, आप हमने पी क्यूब, आप कुछ भी मान सकते हैं, 1 2 3 कोण है, या आप एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोण। फिर हमने क्या माना था दूसरा, कोण ए ओ सी बराबर क्या, ये जो ए ओ सी बराबर क्या माना आर माना। ठीक, बात क्लियर हो गई ना। अब देखिए देखिए ये 3 कोण है, तो तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 अंश होता है। तो अब इन तीनों को जोड़कर बराबर 180 के कर देंगे। तो चलिए करते हैं, और जो जो मान दिए गए होंगे वो हल कर लें। बिल्कुल सरल सवाल, बस थोड़ा आपको देखते जाना है और करते जाना है। पी प्लस लिख लेंगे, पी प्लस जो हमने लिखा था, तो पी प्लस का क्यू और प्लस का आर बराबर क्या लिखेंगे 180 अंश। क्योंकि हम जानते हैं जो तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 अंश होता है। ठीक है, अब आपको बता भी चुके हैं पहले लेक्चर में, जब सॉरी लेक्चर कह रहे हैं, जब प्रश्न 6 के चैप्टर बताया था तो हमको बता चुके हैं जो तीनों कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है 180 अंश होता है। और आप पीछे पढ़ते भी आए होंगे 7-8 क्लास में। चलिए ठीक है, इतना कर लिया। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे। अब देखो यहाँ पर P क्या है, P है बी ओ ई और
क्यू क्या है COE और आर क्या है AOC। अब ऊपर देखो, ऊपर एक बार फिर से सवाल में हमें देखो AOC और प्लस BOE का मान कितना दिया गया था, 70 दिया गया था। AOC ये और आर और किसका AOC और ये BOE, इसका और इसका मान मिलाकर हमें क्या दिया गया था, 70 दिया गया था। कितना दिया गया था, 70 अंश दिया गया था। तो यह इसका मान क्या, P और R का, तो यहाँ पर हम मान क्या लिख लें, 70 लिख लें। ठीक, बात समझ में ना। अब बचा क्या, इस दोनों का मान हमने यहाँ पर 70 लिख लिया, बचा क्या, क्यू बचा, तो यहाँ पर क्यू का क्यू लिख लेंगे और बराबर का 180 लिख लेंगे। तो ये पे क्यू, यहाँ पर ये क्यू रह जाएगा और 180। अब ये प्लस का 70 इधर जाएगा तो इसका हो जाएगा माइनस का 70 हो जाएगा। तो क्यू बराबर हमको क्या मिल गया, 180 में 70 गया तो कितना बचा, 110 बचा। तो क्यूब का मान हमें क्या मिला, 110 मिला। मतलब क्यू का मतलब आपको जो COE का मान क्या मिला, 110 मिला। कितना मिला, 110 मिला। ठीक है, अब देखो इसके बाद ये भी पूरा COE का जो मान है वो पूरा नहीं निकला है। अब क्योंकि देखो हमें पूरा मान अभी अभी मतलब सिर्फ वो निकला है कि 110 ये निकला है। ठीक है, फिर इसके बाद हमें इसका पूरे का निकालना है ना, तभी तो निकलेगा। अब देखो इसके बाद लगाएंगे COE बराबर COE या लिख सकते हैं क्यू बराबर 360। पूरा कितने का होता है, पूरा 360 का होता है, तो 360 और माइनस इससे हम घटा देंगे। देखो जब ये वाला पूरा है, हमें क्या घटाना है, हमें क्या सिर्फ हमें ये ज्ञात करना है, ये वाला ये हमें पूरा मिला, ये हमने पूरा ज्ञात किया है ना। तो जब हम इससे वाला ये वाला घटा देंगे तो हमें आपके अपने ऑटोमेटिक जो है वो COE का मान प्राप्त हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 360 माइनस का y, कौन सा घटा रहा है, सॉरी y कह रहे हैं क्यू। ठीक, बात समझ में आई ना, हमने यहाँ पर क्या किया, देखो ये हमें सिर्फ इसका मान चाहिए। ठीक, और ये जो हमें पूरा दिया गया है वो पूरा दिया गया है, तो जब 360 में इसको घटा देंगे जो बचेगा वही हमें इसका मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गई ना। अब देखो 360 और क्यू का मान कितना दिया गया है, 110 दिया गया है। अब 360 में 110 घटाओ तो कितने बचेंगे, तो 0 का 0 और 6 में से गया 5 और 3 में से गया तो 2, कितना मिला, 250। तो COE बराबर क्या मिला, 250 मिला। तो पहला आपका आंसर क्या आ गया, 250। ठीक, बात समझ में आई ना। अब देखो इसी प्रकार दूसरा सवाल, बस बड़े हैं ऐसे ही सवाल लगेंगे, बस आपको समझना। अगर जब आप कोई सवाल समझने में आने लगेंगे तो आप ये दिया है और ज्ञात करना, ये वाली हेडिंग छोटी भी कर सकते हैं। ठीक है, इसे कट भी कर सकते हैं। अब देखिए हमें किसका मान, COE का मान हमने निकाल लिया। अब इसके बाद हमें किसका मान चाहिए, BOE का मान चाहिए। तो चलिए इसी प्रकार BOE का मान निकाल लेते हैं। तो देखिए BOE का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखिए इसके बाद हम इसमें करेंगे, क्या करेंगे, देखो COE का मान ही हमारे पास निकल गया। ठीक है, COE का जो मान था वो हमारे पास निकल गया। अब देखिए इसमें BOE, B ये O और ये E। ठीक है, अब मैं BOE का मान निकालना, इसके लिए देखो Q, ठीक है, Q ये आपका Q समझते जाना, Q प्लस का, और इससे क्या था, Q प्लस का ये P। ठीक है, क्योंकि हमें BOE का मान ज्ञात करना है, Q प्लस का P इन दोनों को जोड़ा और प्लस का ये आपका BOD। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर जब हमने इसका COE का मान लिया ना तो ये 3 लिए थे, अब हमें BOE का मान ज्ञात करना, तो अब ये 3 ले रहे, ये वाला और ये नीचे वाला। ठीक है, ये वाले 3 ले रहे, ये 3। ठीक, बात समझ में आ रही ना, ये 3 ले लिए हमने। सॉरी चित्र नहीं दिख रहा आपको, आप देखिए दिख रहा ना, देखो फिर से एक बार बता दे रहे हैं। देखिए जब हमने COE का मान ज्ञात करिए COE, तो हमने ये 3 लिए थे। अब जब हम ये वाला ज्ञात कर रहे हैं, BOE ज्ञात कर रहे हैं, तो हम नीचे वाले 3 लेंगे, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये 3 कोड लेंगे। ठीक, बात समझ में आ गई ना। आप देखो पहले क्या, Q लिया प्लस का P और प्लस का कोण BOD, ये वाला कौन वाला, देखो देख लो एक बार, BOD। ठीक है, ये वाला लिया पूरा, ये कोण जो बना दिया हमने यहाँ पर, कोण BOD। ठीक, तो कोण BOD बराबर, अब देखो क्या लिखेंगे, कोण BOD बराबर क्या, हमने तीनों कोण का योग हो गया, कितना होता है, 180 अंश। ठीक है, कितना होता है, 180 अंश लिख दिया। अब देखो इसके बाद 110। अब देखो Q का मान कितना, ये ऊपर निकाला था हमने, 110 निकाला था, और प्लस का, ठीक है, प्लस का P का क्या लिख देंगे, P लिख देंगे, और प्लस का कोण BOD का मान, देखो ऊपर क्या दिया गया हमको, ये देखिए कोण BOD का मान कितना दिया गया है, 40 दिया गया है। कितना दिया गया है, 40 दिया गया है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्लस का 40 और बराबर 180। ठीक, अब इसे यहीं पर जोड़ लीजिए, तो देखिए
110 में जब 40 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 110 ये है और 40 ये, तो कितना हो गया 150। ठीक, तो ये 150, तो ये यहाँ पर क्या आया 150 आया, और प्लस का कितना, प्लस का आपका p बराबर 180। ठीक है, अब ये प्लस p और देखो 180, ये प्लस का 50, प्लस का 150 है ना, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 150। तो जब इससे घट जाएगा 180 से 150 तो कितना बचेगा आपका 30 बचेगा। तो जो p बराबर जो 30 आया है वो आपका किसका मान हो जाएगा, देखो यहाँ पर हमने p को तो माना था BOE, कोण BOE जो है हमने p को ही तो माना था BOE, इसी को तो हमने p माना था। ठीक है, तो वो अब हमारे पास क्या आ गया 30 आ गया। तो अब जो मेन आंसर जो है, मतलब जो मुख्य आंसर जो हमारा पूरा आ गया, तो क्या आया आंसर बराबर क्या आया, देख सकते हैं यहाँ पर हम, कोण COE बराबर क्या आया 250 आया, कामा कोण BOE बराबर क्या आया 30 आया। ठीक, अब देखिए दूसरे नंबर सवाल में क्या कह रहा है, तो इसमें कह रहा है आपका आकृति 6.14 में, देखो ये जो आकृति 6.14 बनी में रेखाएं XY और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। देखो XY जो है, ये XY और ये MN किस पर प्रतिच्छेद करती हैं, बिंदु O पर, ये जो O है पर प्रतिच्छेद करती हैं यदि कोण POY बराबर, ये 90 अंश है, देखो स्ट्रेट लाइन है ना, तो ये क्या है 90 अंश। ठीक है, स्ट्रेट, और A/B बराबर 2/3 ये हमें दिया गया, तो C का मान हमें ज्ञात करना है, इसका हमें जो है मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो हमें दिया गया, फिर उसके बाद सवाल हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दिया है बराबर, जो दिया गया उसे लिख लेंगे। ठीक है, दिया है बराबर कोण POY बराबर 90 अंश और A/B बराबर 2/3। देखो ये दिया गया है 90 अंश और A/B बराबर 2/3। ठीक है, जो दिया गया था वो हमने लिख लिया। अब देखिए इसके बाद अब ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है बराबर क्या ज्ञात करना है, C बराबर क्या ज्ञात करना है, मतलब C जो है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर A+B, A दिया गया, B दिया गया, C दिया गया। अब यहाँ पर हमें 3 कोण दिए गए हैं, तो इन तीनों का, अब देखो पहले सवाल में हम बता चुके हैं तीनों कोण का योग क्या होता है 180 अंश होता है। ठीक है, तो इसे सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे A+B+C बराबर क्या 180 अंश। ठीक, ये जो तीनों कोण हमने इसको ले ली है, बराबर क्या लिख लिया 180 अंश लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर हमें कोई मान पता है क्या, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखेंगे, 100 यहाँ पर कोई हमें मान पता है, तो देखो A प्लस का B प्लस का, अब जो ये C है इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं POY। ठीक है, जो स्ट्रेट जो 90 अंश है, स्ट्रेट जो है ये वाली लाइन POY, तो प्लस का क्या लिख लिया हमने POY बराबर क्या लिखा 180 अंश लिखा। ठीक है, C नहीं यहाँ पर POY। ठीक है, ये POY लिया, ये 3 लिए हैं, ये वाले 3। ठीक है, यहाँ पर सॉरी C नहीं, यहाँ पर POY ले लेते, A लिया ये B, फिर इसके बाद ये P और OY, ये जो 3 है ये हमने ले लिया, बराबर कितना, तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 अंश होता है। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई ना। अब देखो क्या करेंगे, A प्लस का B प्लस का POY का मान क्या है 90 अंश, ऊपर देखो क्या है 90 अंश, तो इसे क्या लिखेंगे 90 बराबर 180, तो A+B बराबर 180 में 90 जाएगा तो डायरेक्ट थोड़ा करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा 90 बचेगा ना, तो A+B बराबर क्या बचा 90 अंश। अब देखो इसे हम समीकरण फर्स्ट मानकर छोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा एक यहाँ पर अनुपात में दिया गया ना, अब जब भी अनुपात में दिया गया होता है तो यहाँ पर हम कुछ मानते हैं, तो यहाँ पर हम कुछ मानेंगे। ठीक है, बस यही से जो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होगा बस, और सवाल सेम वही तरीके से लगेगा। तो देखिए, तो अब यहाँ पर हम क्या मानेंगे, तो माना नहीं, A/B बराबर जो पहले दिया गया है वो लिख लेते हैं 2/3। ठीक है, ये हमको जो है वो दिया गया है। अब देखिए इसके बाद तब मानेंगे तब, ठीक है, तब माना A बराबर जो है आपका 2x, ठीक है, और B बराबर है आपका 3x। ठीक है, इसे हमने जो है माना है। ठीक, ये मान लिया हमने। अब देखिए
इसे जो हमने मान लिया, अब यही जो मान हम है समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। तो यहाँ पर लिख लें ए तथा बी का मान, कहाँ रखने पर, मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो ए का मान क्या था, ए प्लस बी, ए का मान क्या था 2x, ठीक है, प्लस का बी का मान क्या था 3x बराबर कितना था 90 था। 3 और 2 5x बराबर कितना हो गया 90 हो गया। ठीक है, तो x बराबर क्या हुआ यहाँ पर 90। अभी गुणा का इधर आएगा तो भाग का हो जाएगा, तो x बराबर क्या मिला हमको 5 एकम 5, यहाँ कितना बचा 4, कितना हो गया 40, तो 5 अट्ठे 40, तो x बराबर हमको क्या मिला 18 अंश, क्या मिला x बराबर 18 अंश। ठीक है, अब जब हमें x बराबर 18 मिला तब, ठीक है, तब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तब a बराबर हमने क्या माना था 2x माना था, तो x का मान कितना मिला 18 मिला, तो 2 गुणा 18, तो a बराबर क्या मिला 18 दूनी 36, a का मान कितना मिला 36 मिला। अब इसी प्रकार हम किसका मान निकाल सकते हैं, यहाँ से b का मान निकाल सकते हैं। तो चलो यहाँ पर b का मान निकाल लेते हैं नीचे ही। ठीक है, a का मान हमने कितना निकाला 36 निकाल लिया। अब इसी प्रकार b का मान निकालेंगे, तो b बराबर कितना दिया गया था हमको ऊपर 3x दिया गया था। ठीक है, देखिए दिखा देते हैं आपको ऊपर, ये देखिए b बराबर कितना दिया गया 3x दिया गया है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे b बराबर 3x। ठीक है, b बराबर हमने कितना लिखा 3x, x का मान कितना था 18 था, तो 3 गुणा 18, तो कितना मिला 18 36 था 23 54, कितना मिला b बराबर हमें क्या मान मिल गया 54 मिल गया। a का मान भी मिल गया, b का मान भी मिल गया, लेकिन हमें मान किसका चाहिए, c का मान चाहिए। ठीक है, ऊपर c तो कह रहा था, c बराबर क्या और c याद करना था। तो देखो अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए क्या करते हैं, देखो b तक मान जो है वो हमने ज्ञात कर लिए। अब देखिए c का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर अब हम लिखेंगे p, देखिए एक बार फिर से चित्र देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका p, ठीक है, p और c, p प्लस c बराबर 180 अंश। ठीक है, देखो कैसे लिखते हैं हम, देखिए चित्र देखते हैं, देखिए ये देखिए चित्र में देखिए b, देखो ये b और c, अब इसको हम लेंगे, इसको b ये वाला और c वाला, b का मान हमें पता है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं, चलिए नीचे ही लिख लेते हैं, तो चित्र नहीं दिखेगा आपको, इसीलिए यहीं पर लिख लेते हैं। तो देखिए b प्लस का c बराबर 180 अंश। ठीक है, इन दोनों क्या अभी किसके अकॉर्डिंग किया हमने, ये रेजू कोड के अकॉर्डिंग किया है। रेजू कोड कितना, जो जिसका मान क्या हो ठीक 180 अंश हो। ठीक, तो b प्लस सी बराबर 180 अंश। ठीक, कर लिया ना इतना। अब देखिए b का मान कितना निकाला था हमने, अभी कितना निकाला था 54, ये देखिए अब दिख रहा होगा कितना निकाला था, ये 54 निकाला था। तो यहाँ पर हम b का मान कितना रख देंगे 54, 54 54 और प्लस का c बराबर 180। ठीक है, तो c बराबर 180 और माइनस का 54, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो c बराबर 180 में 54 घटाओ। ठीक है, तो 10 ये हो गया 10, 0 में से 4 जाएंगे नहीं, तो 10 10 में से 4 गया कितना बचा 6 बचा, और यहाँ कितना बचा 7, 7 में से 5 गए तो 2, और ये आपका 1, तो c बराबर क्या मिला हमको 126 मिल गया। कितना मिल गया 126, तो c बराबर जो है आपका आंसर क्या हो गया 126 हो गया। ठीक, दूसरा नंबर क्लियर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी अगर कुछ थोड़ा सा डाउट, हमें लगता है अगर आपको पहली बार में नहीं समझ में आएगा, ठीक है, जब एक बार या आप एक दो बार सवाल को देखेंगे और अपने मन से लगाएंगे, ठीक है, तो आपको जो सवाल है अच्छे से समझ में आने लगेगा। अगर फिर भी कोई डाउट लग रहा है तो इस वीडियो को पीछे से देखिए, एक बार फिर से पीछे करके देखिए, तो आपको समझ में आएगा। और एक बात और, आप जब हम सवाल लगाएं तो आप उसे तुरंत तुरंत छापिएगा मत। ठीक है, उसे आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसको मन से लगाने की कोशिश कीजिए, फिर अगर कुछ ना आए तो उसका जो है आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। अब देखते तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है। देखिए तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखिए इसमें कह रहा है कि यदि कोण पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू है तो सिद्ध कीजिए कि कोण पी क्यू एस बराबर पी आर टी है। ठीक है, जैसे आपका चित्र दिख रहा होगा, तो देखिए पी क्यू आर मतलब पी क्यू आर, ये आपका पी क्यू आर बराबर किसके है, कोण पी आर क्यू के बराबर, जो पी क्यू आर है वो पी आर क्यू के बराबर है। ठीक है, फिर इसके बाद हमें क्या सिद्ध करना है कि पी क्यू एस जो बराबर है पी आर
टी के। ठीक है, ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए हल कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा सवाल नहीं है, बस आप समझ से आना, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले भाई अपना नियम क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, दिया है। ठीक है, जो दिया गया है उसे लिख लेते हैं, दिया है। दिया क्या गया है हमको, कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू। ठीक है, ये हमको क्या है, दिया गया है। सिद्ध क्या करना है, तो लिख लेते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना क्या है, सिद्ध करना कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी। ठीक है, ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। अब देखिए तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, पी क्यू एस, कोण इसको लेंगे जो कह रहा था, तो कोण पी क्यू एस, ठीक है, प्लस का कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर, ठीक है, बराबर 180 अंश। ये किसके नियम के अनुसार, समपूरक कोण के हिसाब से। ठीक, किसके, समपूरक कोण। ठीक है, ये सब हमको पढ़ा चुके हैं पहले। अगर किसी को भी आपसे लग रहा है कि कोई भी अगर बाउंस मारा तो हमारे पीछे की वीडियो जाकर देख सकते हैं, तो ये सब आपको जो अच्छे से समझ में आएगा कि 180 संपूरक कैसे हुआ। ठीक है, संपूरक कोण। फिर इसके बाद देखिए इतना कर लिया, देखो पी क्यू आर एस, पी क्यू एस, ठीक है, और पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है, इसको ले लिया बराबर 180 अंश हो गया। अब देखिए फिर इसके बाद पी आर टी, कोण पी आर टी, ये वाला पी आर टी, ठीक है, पी आर टी प्लस का कोण पी आर क्यू, ठीक है, पी आर क्यू, ये वाला। देखो एक इसका देखो पी क्यू आर बराबर था, ऊपर कह रहा था पी क्यू जो आर है बराबर है पी आर क्यू के, सेम वही चीज़ इसमें की है। ठीक है, बराबर, ठीक है, कितना ये भी आपका 180 अंश। ये क्या है, ये भी है आप क्या है, संपूरक, संपूरक, ठीक है, संपूरक कोण। ठीक है, अब देखो इसके बाद, अब इसके बाद क्या करेंगे, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये आपका समीकरण फर्स्ट हो जाएगा और ये आपका समीकरण सेकेंड हो जाएगा। ठीक, बात क्लियर हो गई ना। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, घटाने पर, ठीक, घटाने पर, तो ये प्लस प्लस माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। तो देखो ये कर कोड पी क्यू आर, कोड पी आर क्यू, गुणा में देखो गुणा में सब वही होता है। जैसे हम 3 का गुणा 2 से करें तब भी 6 आएगा, और 2 का गुणा 3 से करें तब भी क्या आएगा, 6 आएगा। तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएंगे, और 180 प्लस ये प्लस का 180 और ये माइनस का 180, ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा, अब सवाल बिल्कुल हल हो गया। क्या बचा, कोण पी क्यू एस माइनस का कोण पी आर टी बराबर 0। ठीक है, तो खत्म हो गया सब, क्या बचा कि 0 बचा। तो कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी। ठीक, प्रूव हो गया ना, यही तो ऊपर कह रहा था कोण पी, तो दिखाइए कीजिए कि सिद्ध कीजिए पी क्यू एस बराबर पी आर, कोण पी आर टी। ठीक, सिद्ध हो गया ना, ये आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक, क्लियर हो गया ना। अब देखिए चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है। अब देखिए चौथे नंबर सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है आकृति में आकृति 6.16 में यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है। ठीक है, देखो आकृति जो आपको दिखा रहे हैं, आप अब दिख रही होगी आपको, x प्लस वाई, देखो x और जो ये y है, x ये हो गया आपका और y ये हो गया। ठीक है, क्या है, बराबर के x प्लस वाई बराबर कैसे, w प्लस जेड है, w ये और z। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी जो है एक रेखा। तो देखो ए ओ बी, ए ये आपका और ए बी, ठीक है, और सॉरी ये आपका ओ है, ए ओ बी जो है एक रेखा, ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, रेखा का मतलब आप समझ रहे हैं ना, रेखा का मतलब ये है कि जो x और प्लस वाई है वो 180 के होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, 180 अंश के होना चाहिए। देखिए रेखा हम कब इसे सिद्ध कर पाएंगे, हमें जैसे 180 अंश का आप कोण कैसे बनाते हैं, 180 अंश का देखो ऐसे ही तो बनता है स्ट्रेट, ये आपके एक कोई रेखा खींचते हैं और जब से यहाँ से बनाते हैं तो इसको इसी प्रकार तो बनता है, यहाँ पर ये आपका क्या बनता है, 180 अंश का कोण। तो इसी बराबर देखिए जब ये x है, ये y के जब प्लस होगा तभी तो आपके जो है रेखा, तभी मतलब इसका ए ओ बी रेखा, या एक बार एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं कि हमें ये सिद्ध करके दिखाना है कि x प्लस वाई बराबर जो है 180 अंश के है या नहीं। ठीक, बस समझ में आ गई ना। चलो इसे हल करते हैं, चलिए हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा अपना वही नियम, क्या जो दिया है उसे लिख लेंगे, दिया है बराबर क्या दिया गया है, x प्लस वाई बराबर
डब्ल्यू प्लस जेड, ये ऊपर वाला, ठीक है। बात समझ में आई ना। फिर देखो इसके बाद और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है बराबर, क्या सिद्ध करना है कि ए ओ बी एक रेखा है, ए ओ बी एक रेखा है या एक्स प्लस वाई बराबर 180 अंश, ठीक है। ये ए ओ बी, ठीक है। बात समझ में आ गई ना। अब देखिए, तो चलिए हल करते हैं अब इसे। तो इन तीनों को, चारों को जोड़ देंगे। चारों का योग क्या होता है 60। चारों त्रिभुजों का जो त्रिभुजों, देखो तीन त्रिभुज, तीन उसका क्या होता है, तीन 180 अंश होता है, और चार कोणों का योग कितना होता है 360 अंश होता है। देखो चार कोण मतलब पूरा गोला बन जाएगा, तो कितना होता है 360 अंश। तो क्या लिखेंगे एक्स प्लस वाई, सॉरी डब्ल्यू एक्स दिया गया ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे डब्ल्यू प्लस का एक्स, ठीक है, प्लस का वाई प्लस का जेड। आपको दिख रहा होगा ये डब्ल्यू है और ये आपका एक्स है, प्लस का वाई और प्लस का जेड बराबर क्या है आपका 360 अंश है, ठीक। बात समझ में आ गई ना। आप देखिए, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्या लिखा डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या लिखा 360 अंश। आप देखिए ये हमको जो है दिया है, ठीक है, ऊपर। बात समझ में आ गई ना। आप देखिए, सॉरी ये दिया नहीं है, अरे सॉरी गलत हो गया यहाँ पर, ध्यान कहाँ। हाँ अब देखिए डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड जो है वो हमको हमने दे दी, ठीक है। इसके बाद अब देखिए इसको आगे सवाल। अब देखिए यहाँ पर हम थोड़ा एक चीज़ करेंगे, क्या करेंगे वो देखिए आप, इसे हम ऐसे करेंगे डब्ल्यू प्लस का जेड, इन दोनों को बराबर प्लस का एक्स प्लस का वाई बराबर का 360, ठीक। कोई दिक्कत, जोड़ने वोड़ने में जब करेंगे तो सब वही आपका आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये हमने क्यों किया वो भी आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखिए डब्ल्यू प्लस जेड बराबर किसके है एक्स प्लस वाई के, ठीक है। एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं ना यहाँ पर, डब्ल्यू प्लस जेड जो किसके बराबर है एक्स प्लस वाई के, तो यहाँ पर इसलिए हमने यहाँ पर किया एक्स प्लस वाई, सवाल बनाने के लिए यहाँ पर हमने इसलिए इसे ऐसे लिखा एक्स प्लस वाई बराबर 360, ठीक है। बात समझ में आई ना। कि अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, सवाल जो है सवाल में ये चीज़ दी गई है, अभी ये जो हमने किया इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो डब्ल्यू प्लस जेड है बराबर किसके है एक्स प्लस वाई के, तो ये पर है, यहाँ पर हमने डब्ल्यू प्लस जेड की जगह किसे क्या कर दिया एक्स प्लस वाई कर दिया। बस अब आपका सवाल बन गया, अब इसे हल कर लेंगे। तो देखो एक्स एक्स क्या हो गया 2x हो गया, और ठीक है एक्स एक्स क्या हो गया 2x और प्लस का वाई वाई 2y बराबर का 360, ठीक है। अब इसमें भी 2 और इसमें भी 2, तो 2 क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा एक्स प्लस का y बराबर 360। अब यहाँ पर 2 गुणा का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा भाग का, तो एक्स प्लस वाई बराबर क्या मिला 360 भागे 2, काट दीजिए तो क्या मिला 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 0, तो x प्लस वाई बराबर क्या मिल गया हमको 180 अंश। यही हमको क्या करना था दिखाना था, ठीक है। x प्लस वाई बराबर 180 अंश, यही हमको क्या करना था प्रूव भी करना था। तो अब यहाँ पर हम कुछ लिखेंगे, वहाँ पर हम लिख दें। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, इसलिए ए ओ बी जो है आपकी एक रेखा है, ठीक है। दिखा दिया ना x प्लस वाई बराबर 180 अंश, ठीक। बात समझ में आ गई ना, ठीक। और लिख सकते हैं संपूरक कोण है यहाँ पर, संपूरक कोण, ठीक। बात क्लियर हो गई ना, संपूरक कोण। एक बार ये चीज हम आपको फिर से समझा दे रहे हैं, देखिए समझिए। यहाँ से स्ट्रेट मतलब 180 अंश कैसे, x प्लस वाई बराबर 180 अंश हमने कैसे दिखाया, देखिए ये आपकी कोई रेखा है, ये सिर्फ चलो चित्र में दिखा देते हैं। ये आपकी कोई रेखा क्या है x है, ठीक है, x रेखा है आपकी, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई। आप देखिए इसके बाद ये देखिए y, यहाँ से हमने मतलब जैसे हमें 180 अंश का कोण बनाना है तो कब बनता है, तो 180 अंश का कोण कैसा होता है सीधा ही, तो ऐसे ही तो होता है। देखिए जब बनाएंगे चांद किसी चाणक्य सहायता से तो इसे स्ट्रेट बनेगा सीधा बनेगा, तो वही चीज़ इसमें देखो हमने क्या दिखाई कि 180 अंश का, ठीक है। तो वही हमें दिखा दिया कि एक्स प्लस वाई बराबर 180 अंश के मतलब रेखा जो सीधी है वो हमने इसके दिखा दी, और बस यहाँ पर वही चीज़ें यहाँ पर हमने दिखा दी और आपका क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं 5वां नंबर सवाल। अब देखिए 5वां नंबर क्या कह रहा है,
इसमें कह रहा है पी क्यू आर एक रेखा है, किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है, किरणों ओ पी, ठीक है, और क्यू आर के बीच में ओ एस एक अन्य किरण है, सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो सिद्ध में क्या करना है, कोण आर ओ एस बराबर 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। ठीक है, ये आपका जो है चित्र दिया गया है। ठीक है, क्या कह रहा है, अब देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वही आपका दिया है जो हमको दिया गया है, तो दिया है बराबर, ठीक है, क्या दिया गया है हमको, दिया गया है ओ, देखो पी क्यू ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है, तो क्या लिखेंगे, ओ आर लंब है पी क्यू पर। ठीक, इसके बाद क्या कह रहा है, ओ पी और क्यू आर के बीच में ओ एस एक अन्य किरण है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ओ पी और, ठीक है, ओ पी और, सॉरी ओ आर है यहाँ पर, ओ आर, यहाँ पर क्यू आर नहीं, यहाँ पर ओ आर है। ठीक है, ओ आर के बीच, ठीक है, बीच में ओ एस, ओ एस एक अन्य किरण है, क्या है, अन्य किरण है। ठीक, अब देखिए दिया है हमने लिख लिया, अब देखो सिद्ध क्या करना है, वो भी लिख लेते हैं, सिद्ध करना है बराबर क्या, कोण आर ओ एस बराबर, ये ऊपर वाला बराबर 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस का कोण पी ओ एस। ठीक है, ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। चलिए हल करते हैं, तो हम ये वाला भाग, तो इसी में ये वाला भाग उठाएंगे और इसी को तोड़ते चले जाएंगे और आपका सवाल जो है बनता चला जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले देखिए कोण क्या दिया गया हमको, क्यू ओ एस, इसको उठाएंगे पहले, यहाँ पर लिख लो कोण क्यू ओ एस माइनस का कोण पी ओ एस। ठीक, बात क्लियर होगी ना, पी ओ एस। अब देखिए कोण क्यू ओ एस यहाँ पर कहाँ है, कोण क्यू, क्यू कहाँ है, क्यू ओ एस। ठीक है, अब यहाँ पर इसी के अंदर हमें लेना है आपको कौन कौन सा, पी ओ क्यू। ठीक है, पी ओ क्यू और प्लस में आर ओ एस, आर ओ एस। ठीक है, कोण जो आपका कौन सा, क्यू ओ एस है, ये क्यू ओ एस है। ठीक, इसी में हमें क्या मिलेगा आपका, पी ओ क्यू और पी ओ क्यू और आर, आर ये ओ और एस। ठीक है, इसी के अंदर हमको मिल जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आपका कोण पी ओ क्यू और प्लस का कोण आर ओ एस। ठीक है, आर ओ एस। ठीक है, फिर माइनस का चिन्ह, माइनस का, अब देखिए कोण पी ओ एस, तो पी ओ एस, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, आर ओ पी, इसी के अंदर ढूंढेंगे, जो पी ओ एस है ये पूरा है इसी के अंदर, तो क्या क्या मिला हमको, कोण आर ओ पी और माइनस का कोण आर ओ एस। ठीक है, कोण, अभी देखो अभी हमने लिया, क्या लिया, आर ओ पी लिया, अब यहाँ पर इसी में क्या ले लेंगे, कोण आर ओ एस। अब ये वाला लिया पहले, फिर इसके बाद ये वाला, और सेम इसी पर यहाँ पर भी हमने किया, यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ पर पहले क्या लिया, पी ओ क्यू लिया। ठीक है, पहले ये पूरा ले लिया, फिर इसके बाद क्या लिया, पी ओ, फिर क्या लिया, आर ओ एस ले लिया, पहले ये पूरा पी ओ क्यू, फिर इसके बाद आर ओ एस लिया। अब इसी प्रकार इसमें भी पहले क्या लिया हमने, पहले हमने लिया आपका आर ओ पी ले लिया, ठीक है, फिर इसके बाद क्या ले लेंगे, आर ओ एस ले लेंगे। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पर क्या, माइनस का आर ओ एस। ठीक है, दोनों को हो गया ना, दोनों को हमने जो है तोड़ दिया। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई ना। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, तो कोण आर ओ एस में हमने तोड़ दिया इसको। अब इसके बाद यहाँ पर फिर हम लिखेंगे क्या, ये अपना कोण पी ओ क्यू प्लस का कोण आर ओ एस माइनस का कोण आर ओ पी। ठीक है, और प्लस का कोण आर ओ एफ, चाहे तो उसे कोष्ट में लिख ले। ठीक है, अब देखिए इसके बाद कोण पी ओ क्यू, कोण कौन सा लिखना है हमें, देखना है कोण पी ओ क्यू। ठीक है, सॉरी यहाँ पर पी ओ क्यू नहीं, यहाँ पर आर ओ क्यू होगा, ये आपका आर ओ क्यू है, आर ओ क्यू, तभी तो ये बनेगा आर ओ क्यू, आर ओ क्यू ये वाला, और आर ओ एस, आर ओ क्यू ये हो गया और आर ओ एस ये हो गया, तभी तो ये बना पी। देखो यहाँ पर आर
आर ओ पी ये बना और आर ओ एस ये बना, तो यहाँ पर क्या बनेगा, पी ओ क्यू बनेगा ये, और पी ओ एस ये आर ओ एस ये बना और आर ओ एस ये बनेगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आर ओ क्यू लिखा है, तो कितना दिया गया आर ओ क्यू 90 आर ओ क्यू कितना, ये यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है तो कितना 90, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 90। ठीक है, 90 प्लस का, देखो ये आर ओ एस और ये आर ओ एस आपस में जुड़े तो क्या हो गए दो। ठीक है, दो आर ओ एस, ठीक है, दो आर ओ एस हो गए ना, कोण दो आर ओ एस हो गए। देखो एक ये और एक ये, तो कितने हो गए दो आर ओ, जैसे हम एक्स एक्स होते थे तो एक एक्स एक और एक्स एक्स जुड़ के क्या हो जाते थे, दो एक्स हो जाते थे। इसी प्रकार ये टू आर ओ एस। ठीक है, अब देखिए इसके बाद माइनस का क्या लिखेंगे यहाँ पर, माइनस के यहाँ पर क्या लिखेंगे कोण आर ओ पी। ठीक है, ये लिख लिया ना। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊपर क्या कह रहा था, ऊपर देखो फिर से एक बार कह रहे देखो देखते हैं, देखिए ओपी और क्यू आर जो है बीच में लंब है। ठीक है, कहाँ पर, हाँ ये देखिए ओ ओ आर जो है वो पी क्यू के लंब है, मतलब जो ओ आर है वो पी क्यू के लंब है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये देखो आर, देखो जब आपका पी नहीं, ये वाला आपका ओ नहीं क्यू ओ आर या आर ओ क्यू जो है आपके 90 अंश है, तो जो आपका आर ओ क्यू जब 90 अंश है तो जो आर ओ पी होगा वो भी क्या होगा 90 अंश, क्योंकि बना तो इसी से है। ऐसे ले लो या ऐसे ले लो, बना तो इसी से, जुड़े तो दोनों, उभयनिष्ठ तो इसका यही है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आर ओ पी जो है आपका ये भी क्या हो जाएगा 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 90 अंश, तो 90 अंश प्लस का ये टू कोण आर ओ एस ये आपका दिया गया, और यहाँ भी क्या हो गया 90 अंश, ये प्लस का 90 और ये माइनस का 90 आपस में कट गया, हमारे पास क्या बचा टू कोण आर ओ एस बचा। इतना ही तो बचा, टू कोण आर ओ एस बचा। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, ठीक, अब देखिए जो हमने ऊपर लिया था अब इसको यहाँ पर हम उठा लेते हैं, इसके बराबर कर देते हैं। ठीक है, इसी के हिसाब से हमने इसको दिखाया था, ये चीज़ जो है इसी को तो दिखाई थी हमने। तो कोण क्यू ओ एस माइनस का कोण पी ओ एस बराबर किसके है टू कोण आर ओ एस। मतलब इसका ये है, हमने इसको तोड़ तोड़ के हमने कुछ ऐसा इसे बना दिया है, इसको ही हमने तोड़ तोड़ के इसे ऐसा हल कर दिया है। ठीक है सॉरी, ठीक है, बात समझ में आ गई ना, इसको ऐसे हमने हल कर दिया है। अब देखिए, अब ये दो है किसका गुणा का है, तो इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा भाग में, तो क्या लिख सकते हैं इसे 1/2, सॉरी हाँ अब आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये दो गुणा का है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा भाग का, तो 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस का पी ओ एस बराबर आपका क्या मिला कोण आर ओ एस। ठीक है, अब इसे थोड़ा नियम से लिख लीजिए, कोण आर ओ एस बराबर 1/2 कोण क्यू ओ एस। ठीक, क्यू ओ एस, सॉरी क्यू ओ एस माइनस का पी ओ एस। ठीक, यही तो ऊपर प्रूफ करा रहा था, कोण आर ओ एस बराबर 1/2 कोण क्यू ओ एस माइनस का पी ओ एस। देखिए ऊपर देख लेते हैं, यही तो प्रूफ करा रहा था ना, देखिए, और यही हमने क्या दिखा दिया आपको प्रूफ करके। ठीक, बात समझ में आ गई ना। आप देखिए अगर आपको अभी थोड़ा सा भी समझ में आया होगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और जब आप एक दो बार इसे और हल लगाएंगे ना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखिए 5वां नंबर आपका कंप्लीट हो गया, सिद्ध करना था सिद्ध करके दिखा दिया। अब देखिए 6 नंबर क्या कह रहा है। अब देखिए 6 नंबर सवाल, इसमें कह रहा है, ये देखो इसमें चित्र नहीं दिए गए हैं, आपको इसको पढ़कर पहले चित्र बनाना फिर उसको सवाल को हल करना। चलिए देखिए क्या क्या कह रहा है, यह दिया गया है। ठीक है, दिया गया है, कहाँ क्या दिया गया है कि एक्स कोण एक्स वाई जेड बराबर कितना दिया गया 64 दिया गया है। तो पहले बनाते जाते साथ साथ में, तो आप भी बनाते जाएं। ठीक है, तो एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर आपको अब आपको दिख रहा होगा, ये आपका ये लाइन खींचिए। ठीक है, और ये ऊपर यहाँ से आपका कितना है 64 है, तो 64 लगभग हम यहाँ से मान लेते हैं, ऐसे होगा आपका कुछ इस प्रकार। ठीक है, लगभग में आप लोग अपने चाणक्य सत्य से बना सकते हैं ये। ठीक है, एक्स यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, और ये आपका है एक्स है। ठीक है, और ये आपका क्या है y है, और ये आपका क्या है z है। ठीक, बात क्लियर हो गई ना, ये आपका x ये y और ये z हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है और एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है, जो एक्स वाई को है इसे और बढ़ा दीजिए। ठीक है, ऊपर करते हैं, अब आपको दिख रहा हो। ठीक है, एक्स वाई को और इसे बढ़ाया गया है, तो बढ़ा दें। ठीक है, तो यहाँ पर उसका नाम क्या रखा गया है, बिंदु P रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर हमने बिंदु क्या रख दिया, P नाम इसका रख दिया। ठीक है,
फिर इसके बाद देखो ऊपर क्या पढ़ रहा है, बढ़ाया गया दी गई सूचना से एक आकृति खींचिए। ठीक है, जो दी गई सूचना तो हमने आकृति खींच दी। ठीक है, यदि किरण वाई क्यू जो है वाई क्यू कामा कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है तो कोण एक्स वाई क्यू, आप लोग एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी के मान ज्ञात करो। ठीक, ये याद करना है हमें। तो क्या कर रहा है, कोण जो है पहले इतना तो हमने कर लिया, फिर इसके बाद वाई क्यू जो है आपको कोण जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर आपको कोई बीच में होगा, सॉरी क्यू होगा। क्यू जो है आपको क्या कह रहा है, एक बार फिर से समझते हैं। वाई क्यू जो है वो आपको कोण का वाई क्यू जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है, जेड वाई पी को समद्विभाजित करता है। मतलब समद्विभाजित करता है तो ये आपके इधर से लाइन जाएगी, क्योंकि जो है यहाँ से आपको इसे काट देगा, ये आपका क्या हो जाएगा, समद्विभाजित करता है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। और यहाँ पर आपका हो जाएगा पी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका वाई। ठीक है, जो आपका वाई था ऊपर। ठीक, क्लियर हो गया ना। ये आपका पूरा जो चित्र है वो कंप्लीट हो गया। अब देखिए सवाल देखते हैं अब। चलिए सवाल देखते हैं अब। तो जो हमको दिया गया है वो पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद उसे हल करते हैं। अपना वही पुराना नियम, जो दिया गया है उसे हल पहले लिख लें। दिया है, ठीक है, तो दिया क्या क्या दिया है, देखो दिया गया है हमको एक्स वाई जेड बराबर 64। ठीक है, 64 दिया गया। फिर उसके बाद कोण पी वाई क्यू बराबर है कोण किसके, पी वाई क्यू जो है वो बराबर है कोण जेड वाई क्यू के। ठीक है, पी वाई क्यू जो कोण है वो जेड वाई क्यू के बराबर है। ठीक, ये बात कह रहा है सवाल में। फिर देखो अब इसके बाद इसे हम क्या करेंगे, अब हल करेंगे। ठीक है, ज्ञात क्या करना है हमें, ज्ञात पहले वो भी तो लिख लेंगे, जो ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना है बराबर क्या ज्ञात करना है, तो कोण एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी की मान ज्ञात करो। तो कोण एक्स वाई क्यू, ठीक है, बराबर क्या, और प्रतिवर्ती कोण क्या, कोण क्यू वाई पी बराबर भी क्या। इन दोनों के हमें क्या क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक, अब बात समझना कि अब देखिए इसके बाद, तो देखिए ये आपका 64, ठीक है, और इसे आप मान लीजिए दोनों को ए मान के चलिए। ठीक है, ये 64 हो गया और इसे भी ए मान लीजिए, कोई तीन कोण मतलब ले लीजिए। ठीक है, ये इन दोनों को ए मान लीजिए, 64 हो गया, इसे भी ए मान लीजिए, ये ए और ये भी ए। ठीक है, तो ये तीनों कोणों को ले लीजिए, तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 64 जो दिया ही गया पहला प्लस का ए, और प्लस का ए बराबर कितना है, 180 अंश। ठीक है, 64 प्लस का ए जोड़ेंगे तो 2 ए बराबर 180 अंश। ठीक है, फिर उसके बाद देखो 2a बराबर 180 में से अब 64 घटा दो, क्योंकि ये प्लस का माइनस का ये प्लस का इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 2a बराबर 180 में हमें क्या घटाना है, 64 घटाना है। 180 में 64 घटा दो तो 10 में से 4 जाएगा ना, कितना बचा, 6 बचा। ठीक है, अब यहाँ पर कितना बचा, 7 पे 6 गया 1, और यहाँ पर भी 1। तो a बराबर, अब देखो ए 2 गुणा का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, भाग का। तो 116 भागे 2 सॉरी 16। ठीक है, तो 2 कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद 2 पंचे 10, यहाँ कितना बचा, 1 बचा, तो क्या हो गया, दुर्वट 16। तो ए बराबर हमको क्या मिला, 58 जो है ए का मान, ए बराबर हमको क्या मिल गया, 58 मिल गया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई ना, ए बराबर हमको क्या मिल गया, 58 मिल गया। अब देखिए इसके बाद ए बराबर हमने 58 निकाल लिया। ठीक, अब देखिए प्रतिवर्ती कोण, अभी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रतिवर्ती कोण। तो लिख लीजिए प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती दोनों फिर ऐसा कीजिए, इसे ए मान लीजिए, कोई भी ए, इसे ए इसे बी मान लीजिए। ठीक है, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं, ए हमने निकाल लिया। अब देखो प्रतिवर्ती कोण, ठीक है, दोनों एक ही होंगे तो फिर दोनों के एक ही मान हो जाएंगे ना। फिर इसके बाद देखो प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण क्या, क्यू वाई पी बराबर 360, पूरा 360 होता है ना, माइनस किससे, क्यू वाई पी से, किससे, क्यू क्यू ये क्यू वाई और आपका पी। ठीक है, क्यू वाई पी से, तो माइनस का क्यू वाई पी से घटा देंगे तो 300 बराबर 360, और क्यू वाई पी कितना था, ये देखो ए है, क्यू वाई पी का मान ए दिया गया है तो माइनस का ए,
और 360, ठीक है 360, और ए का मान कब हमने क्या निकाला 58, तो 360 माइनस का 58, तो 360 में से 58 घटा दीजिए तो कितना बचा 10, 10 में से 8 गया 2, यहाँ पर कितना था 5, 5 में से 5 गया 0 और 3 के 3, तो कितना बचा 300 जो 2 है वो हमें मिल गया। ठीक है, तो किसका मान ज्ञात करना था, प्रतिवर्ती कोण QYP का मान ज्ञात करना था, तो QYP का मान हमें क्या मिला 302, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए ये किसका आंसर है, ये आपका QYP का आंसर है। ठीक है, QYP का आंसर कितना है 302। अब मैं और आंसर किसका निकालना है, ऊपर देखिए XYQ का भी निकालना है। तो देखिए XYQ, ये XY, ठीक है XY ये, और ये आपका Q, XYQ ये निकालना है। चलो निकाल लेते हैं इसका भी। तो देखिए XY बराबर क्यू यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे XYQ बराबर क्या लिखेंगे 64 प्लस का 1। ठीक है 64, ये देखो फिर से एक बार से दिखा देते हैं, XYQ था तो 64 ये था, और ये आपका क्या था ये A था, Y ये A और ये Q। ठीक है, तो यहाँ पर क्या 64 प्लस A लिखा। तो देखिए 64 और A का मान अभी क्या निकाला हमने 58, क्या निकाला था 58, ये देखो आपको दिख रहा होगा ऊपर, ये देखो 58। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब इन दोनों को क्या देंगे जोड़ देंगे, 8 4 12 के 2 हासिल कितना लगा 1। ठीक है, कितना हो गया 8, ये 6 5 11 और 1 ये 12, तो कितना हो गया 122। तो XYQ का मान कितना आ गया हमारे पास 122। तो आंसर हमें क्या मिले, अब यहाँ पर हम जो मेन जो दो आंसर मिले हैं उसे डिटेल में लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं आंसर बराबर XYQ। ठीक है, कोण XYQ बराबर क्या मिला 122 अंश, और ठीक है कोण P नहीं सॉरी कोण P सॉरी कोण QYP। ठीक है, कोण QYP बराबर कितना मिला था 302 अंश। ठीक, ये आपकी जो एक्सरसाइज 6.1 थी वो क्लियर हो गई, 6 नंबर तक सवाल थे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, और ये सवाल जो ऐसे सवाल से बड़े हैं, बस इन्हें एक दो बार आपको देखते रहना है। ठीक है, आप जब इन्हें एक दो बार देखते रहेंगे और 2-3 बार रिवीजन करेंगे तो आपको ये सवाल अपने मन से आने लगेंगे। ठीक है, इसके हमने इस तरीके से लगाए हैं, आप और यूट्यूब में देखें और अलग अलग तरीके से, हर जगह अलग अलग तरीके से लगाने लगे, मतलब लगाने को मतलब लगे हुए आपको मिलेंगे सवाल। ठीक है, तो ऐसे सवाल इनके अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक, आपको जो तरीका अच्छे लगे वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बस इस तरीके इसमें आपको ये देखना होता है कि आपको पता होना चाहिए क्या बन रहा है, क्या ये शीर्ष विलंब है, मतलब कौन सा क्या बन रहा है, कौन सा कोण है 180 अंश, मतलब तीनों कोण, ये सब पता होना चाहिए आपको कि चारों कोणों का योग कितना होता है, तीनों कोणों का योग कितना होता है। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है कि शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, ठीक है, सब आपको बता चुके हैं जब आप एक लेक्चर उसमें देखेंगे, उसका परिचय चैप्टर 6 का परिचय है, उसमें सब बताया था। लेकिन चलिए हम इसमें आपको फिर से बता दें, जैसे ये बना है, तो जैसे ये अगर इसके जो आमने सामने कोण होते हैं शीर्षाभिमुख में, जैसे ये 40 है तो ये भी 40 होगा, और अगर ये भी 40 है तो इसे भी हम अपने आप 40 मान लेते हैं। ठीक, ये आपके क्या होता है शीर्षाभिमुख कोण होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई ना, तो अब मैं आशा भी करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, शेयर करें और इसी प्रकार जुड़े रहें अमन एस क्लासेस से। धन्यवाद, जय हिंद।